की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली में अब सर्दी जानलेवा होती जा रही है। खबर है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। जीटीबी अस्पताल परिसर, नंदनगरी और शाहदरा फ्लाईओवर से अलग अलग जगह 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। तीनों ही मामलों में पुलिस छानबीन कर रही है। एक शव का अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक शव की तो वहीं दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। रविवार को सबसे सर्द रात रही। तो रविवार की रात सबसे ज्यादा सर्द रात थी। कल भी 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। तो दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और कोहरा बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से सर्दी का लेट दस्तक देना, लेकिन जानलेवा सर्दी लोगों के लिए वाकई बहुत ज्यादा आफत बनी हुई है। तो दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। रेल यातायात पर खासा असर देखा गया, फ्लाइट्स पर खासा असर देखा गया, टाइमिंग्स को रीशेड्यूल किया गया। तो जिस तरह का घना कोहरा पड़ रहा है, लोगों के लिए दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो वाकई क्या ये सर्दी मार डालेगी? जानलेवा सर्दी है। दफ्तर के लिए भी लोगों को निकलना होता है, बच्चों को कॉलेज स्कूल जाना होता है, लेकिन इस तरह का घना कोहरा पड़ रहा है, लोगों के लिए दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो वाकई क्या ये सर्दी मार डालेगी? जानलेवा सर्दी है। दफ्तर के लिए भी लोगों को निकलना होता है, बच्चों को कॉलेज स्कूल जाना होता है, लेकिन जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अगर आज भी हम सड़कों पर निकलें तो बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं, टाइमिंग्स को रीशेड्यूल किया गया है। ज्यादा कोहरा है और आपको अगर आप ड्राइव करें तो 20-30 से ज्यादा नहीं चला सकते। मैं इस साइड की पट्टी देकर साइड गाड़ी चला रही हूँ, बिल्कुल साइड की पट्टी देकर, और बीच में जो चिन्हा पड़ी हुई है उसको देखकर मैं चला रही हूँ गाड़ी को। रास्ते में चलने में काफी कठिनाई हो रही है। यहाँ तक कि लोगों को घर से निकलने में भी बहुत सोचना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी 5-10 की स्पीड से भी चलना मुश्किल है। रास्ते का पता नहीं, रास्ता बिल्कुल भ्रमित हो जा रहे हैं हम, और बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा कि इस वक्त कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। और हेडलाइट काम नहीं कर रही है, पीछे की हेडलाइट से पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल मुश्किल हो रहा है इस समय रास्ते में ट्रैवल करना। और ये हाल है दिल्ली की उस धुंध का, जिस धुंध ने पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और इसका सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता मोहित होम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, रेल यातायात को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? मुसाफिरों को वहां खड़े होकर कितना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है? जोशना, अभी जो 6 बजे का अपडेट आया है रेलवे की तरफ से, उसमें करीबन बताया जा रहा है कि 60 ट्रेनें जो है वो डिले चल रही हैं और 20 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया और 10 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। हमारे साथ कुछ यात्री खड़े हैं जो भी ट्रेन का सफर तय करके आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और बताते हैं इनकी ट्रेन कितनी लेट थी। सर, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हम देहरादून से आ रहे हैं। तो कितना आपकी ट्रेन लेट चल रही है सर? अभी तो 2 घंटा लेट थी। हाँ। अब अगर हमको अभी यहाँ से दूसरा बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ना है तो अभी और करीबन 4-5 घंटा लेट है। सर, क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है आप लोगों को? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। हम लोग तो मोबाइल से चेक कर रहे हैं, नेट वगैरह के थ्रू। अदरवाइज ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कितना लेट हुआ कुछ। सर, आप कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं? सेम देहरादून से। तो आपको आगे कहाँ जाना है जो इतनी ट्रेन आपकी लेट चल रही है? कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रेलवे की तरफ से? कोई नहीं है। कल भी मैं गया था देहरादून, तो तब भी 4-4.5 घंटे लेट थी ट्रेन। देख सकते हैं कि जोशना, ये लोग जो है ये शॉर्ट जो दूरी है उसकी ट्रेन के साथ सफर तय कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग खड़े हैं बता रहे हैं कि करीबन 27 से 28 घंटे ट्रेन लेट चल रही है। और खासकर वो ट्रेनें जो दिल्ली से बनकर चलती है और उनकी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन भी इन पैसेंजर्स के पास यहाँ पर लोग वाकई बहुत परेशान होंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, उन्हें नेट पर सर्च करना पड़ रहा है। रेल प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई हो? क्योंकि इसके लिए एटलीस्ट हेल्पलाइन नंबर जारी करना बेहद जरूरी है। हमने रेलवे पीआरओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि हम सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लगातार हम लोग फ्लैश कर रहे हैं, हम ऑनलाइन डिटेल्स डाल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग रेलवे की इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के जरिए चेक करते हैं। जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी हम सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है उससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं, हम रात भर प्लेटफॉर्म पे बिता रहे हैं और ठंड का समय, छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, उसके बावजूद यहाँ पे किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि जो लोग, कुछ लोग जो ऐसे हैं साउथ की तरफ से आ रहे हैं, जिनको इतनी ठंड की आदत नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। जी, वाकई बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही चिंताजनक बात है। सर्दी ऐसा सितम ढा रही है जैसे जानलेवा सर्दी आ गई हो। मोहित,
मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या लोगों को आने वाले कुछ दिनों में राहत मिल सकती है? अगर मौसम विभाग की माने तो 15 जनवरी के आसपास कोहरा तो कम होगा, लेकिन ठंड का सितम ऐसे जारी रहेगा और जो सर्द रातें हैं वो दिल्ली को वालों को झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन अगर बताएं तो आज भी मौसम विभाग का साफ कहना है कि दिन भर कोहरा छा रहेगा और सूर्य देव के दर्शन होना शायद आज मुश्किल है। जी मोहितों, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम जानकारी लेंगे। तो कोहरे से रेल की रफ्तार रुक गई है। आपको दिल्ली से लेकर कानपुर तक का हाल बताते हैं, कैसे मुसाफिर काफी परेशान हैं।